तो आज मैं सिखाने वाला हूं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं सिंपल और इजी वे में। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है www.tradingview.com। जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये वाला आपको वेबसाइट आएगा, पहला वाला, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, इस प्रोडक्ट में आपको जाना है और सुपर चार्ट पे जाके क्लिक कर देना है। सुपर चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये साइट हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे चार्ट ओपन हो गया तो अभी मैं इसमें ये सारा चीज डिटेल बताने वाला हूँ होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड खुला हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज आपको खोलना होगा तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा या डायरेक्ट अगर सिस्टम पे है तो डायरेक्ट सर्च मारेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम 4 आवर्स लिखा हुआ है। जो भी टाइम फ्रेम आपका बेस्ट है उस पर स्टार मार्क कर दीजिए, वो आपको यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट और यहाँ पे 5 मिनट्स, यहाँ पे 15 मिनट, 30 मिनट और यहाँ पे 1 घंटा, 4 घंटा और इसके बाद 1 दिन, 1 वीक और 1 महीना, ये टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा कि ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये कैंडल्स है, कैंडल्स में बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं। तो बहुत लोग लाइंस को यूज करता है, ठीक है, इस टाइप का, और बहुत लोग इसको जो है वो सिर्फ बार्स को यूज करता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से चार्ट देखने का तरीका है, लेकिन हम लोग जापानीज कैंडल को देखते हैं। हम लोग कैंडल स्टिक को यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंडल स्टिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर है, तो आपका जो भी इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट लगता है उसको स्टार मार्क कर लीजिए और वहां पे क्लिक कीजिएगा तो इंडिकेटर आपको लग जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं एक इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि रॉब बुकर है, इसको मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिकेटर लग गया। ठीक है, तो आप फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में 1-2 से ज्यादा आप इंडिकेटर नहीं लगा सकते हैं। 2 से ज्यादा के लिए आपको पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटर का नाम भी यहाँ पे शो कर रहा होगा कि कौन सा इंडिकेटर लगा है, उसका सेटिंग भी शो कर रहा होगा। अगर इसको आप नहीं दिखने देना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप एरो पे क्लिक कर दीजिए तो आपको ये हाइड हो जाएगा। सिर्फ पता लगेगा इंडिकेटर लगा हुआ है, लेकिन कौन सा लगा हुआ है ये नाम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा पे आपको पेड वर्जन रहेगा। मुझे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ से डिलीट किया इंडिकेटर यहाँ से हट गया। ठीक है, इसके बाद आपको अलर्ट्स है। अलर्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि इसका प्राइस मान लीजिए 4500 से ऊपर चला जाए या 4400 से नीचे आ जाए, इस तरीके से आप लगाना चाहते हैं अलर्ट की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हैं। रिप्ले का ऑप्शन फ्री वाले में नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं हो। तो अब इसके बाद जो अभी बताया था रिप्ले का ऑप्शन के बाद आप यहाँ पे इसमें सेटिंग में जा करके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसके बैकग्राउंड कलर ये सारा चीज यहाँ से सेटिंग चेंज हो जाएगा। आप इवेंट भी लगाना चाहते हैं, न्यूज आए, कोई आइडिया आए, डिविडेंड, बोनस कुछ भी मिले, न्यूज नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए नीचे चार्जर का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज, अपडेट न्यूज, ये सारा चीज यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ये जो स्क्रीन में कुछ भी डाउनलोड, इस स्क्रीन को मतलब इस चार्ट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, और इसको आप लिंक को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो लिंक शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। देन इसके बाद ये वाला है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में सबसे पहले जिस स्टॉक्स का नाम यहाँ पे आपको ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फ्री वाले में 30 से ज्यादा आप स्टॉक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसका अलग अलग सेक्शन भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई स्टॉक्स ऐड किया या कोई सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ गोल्ड XAU/USD, और ये वाला हमको चाहिए। यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मुझे अगर सिल्वर मुझे करना है तो यहाँ पे XAG/USD मैं सिल्वर पे क्लिक करूंगा और ये प्लस पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, आप देख लीजिए 2 यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूं करेंसी के लिए, यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करूंगा और इस सेक्शन का नाम मैं रख दिया यहाँ पे कमोडिटी। ठीक है, ये कमोडिटी हो गया। तब मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे कमोडिटी में ट्रेड करना है। अब मुझे यहाँ पे
ऐड सेक्शन एक और करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐड सेक्शन यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। इस सेक्शन में मुझे लिखना है करेंसी, तो यहाँ पे करेंसी शो करेगा, ठीक है। देन अगर इस वाले सेक्शन पे मुझे लिखना है करेंसी की जगह मुझे क्रिप्टो लिखना है, क्रिप्टो, ये क्रिप्टो शो करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इनके बीच में भी अगर कोई स्टॉक्स आपको ऐड करना है आप यहाँ पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर दीजिए, और जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर दीजिए। सपोज हमको JPY USD करना है, हम यहाँ से या ऐसे कर देते हैं, आपको यूरो USD कर देते हैं, ये वाला। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और वो चीज आपको दिखाते जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आपको ऐड करने के लिए ना यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है, या तो इसको मूव कर दीजिए, ऊपर नीचे करके ऑप्शन आता है, ऐड सिंबल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए हम GBP USD कर रहे हैं, GBP USD, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप वहां पे क्लिक कर करके ऐड सिंबल क्लिक करेंगे तो ये चीज आपको 30 का वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये अलग अलग सेक्शन आप जो नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्या कि भाई टूल्स को यूज कैसे करें। तो ये टूल्स तो बहुत सारे हैं, जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बार बार मुझे यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उसको मैं क्या करता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ, और उसको सबका यूज मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे इस वाले टूल्स पे क्लिक करेंगे लाइंस पे, तो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दूंगा, और जैसे ही मैं स्टार मार्क करूंगा यहाँ पे मेरा शो होने लगेगा, ठीक है। तो हम स्टार मार्क कर दिए। इसके बाद मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है मेरा। हॉरिजॉन्टल रे भी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा वर्टिकल लाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पैरेलल चैनल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फीबो और यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फीबो ये लगा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, और इस वाले में जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाएगा ये बार्स पैटर्न भी अच्छा है, ये भी कर सकते हैं। देन इसके बाद प्राइस रेंज भी लगा सकते हैं, और आपको डेट एंड प्राइस रेंज भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज लगा सकते हैं। देन इसके बाद आप एरो में ब्रश चाहें तो ब्रश यूज कर लीजिए, एरो कोई भी यूज कर सकते हैं, या अप एंड डाउन वाला मार्कअप यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाथ टूल भी इंपॉर्टेंट है, और सर्कल भी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। इतना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एंटर भी इंपॉर्टेंट है, ये आप डाल सकते हैं, कॉल आउट को भी आप डाल सकते हैं। इतना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि ये जो टूल्स है, देखिए इस टूल्स को कहीं भी उठा करके मैं रख सकता हूँ, देख सकता हूँ, और इस टूल्स को मैं समझ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहला स्टार्ट करता हूँ, लाइन वर्टिकल ना है, ठीक है, वर्टिकल लाइन से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं चार्ट को यहीं से देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहीं से पता लग जाएगा कि मैं चार्ट को कब से मैं देख रहा हूँ। वो लाइन मार्क कर दीजिए, उसके बाद अपना ट्रेड कीजिए। इससे ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे है, कैसे हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसका मैं कलर चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर आपको करना है। टेक्स्ट चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइनिंग, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपका है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं से लगाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से लगाना चाहता हूँ, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो हायर लो या दो लोअर हाई को मिला करके बनाया जाता है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दो चीज समझ में आ गया, ट्रेंड लाइन क्या होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जब इसको क्लिक करेंगे, सपोज मान लीजिए मुझे यहीं पे लगाना है, तो ये जहां तक आपका चार्ट चलेगा वहां तक ये लाइन रहेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जहां तक चार्ट चलेगा वहां तक लाइन रहेगा, ठीक है।
लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल रे को यूज करेंगे तो आपको जितना चाहिए उतना ही आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस पे क्लिक किया हॉरिजॉन्टल रे पे और मुझे ये यहीं तक चाहिए, यहाँ पे क्लिक करूंगा यहीं तक आ गया। मुझे और एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मुझे मान लीजिए यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ तक आ जाएगा। मतलब जितना मुझे चाहिए उतना ही मुझे काम आएगा, वहीं तक मुझे मिलेगा। ठीक है, और इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जहाँ तक मुझे करना हो उस हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस सबको मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, और डिलीट में जा करके मुझे रिमूव ड्राइंग करना है तो एक ही बार में ये सारा हट गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट में जैसे मान लीजिए मार्केट अगर रेंज में चल रहा है, सपोज मान लीजिए कि मार्केट रेंज में चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से पैरेलल चैनल को आप यूज कर सकते हैं रेंज में अगर मार्केट है तो। ठीक है, इस तरीके से आप लगा दिए। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको मार्क कर दिए। ठीक है, ये आपको पैरेलल चैनल बताता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्या है, ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद है फीबो। फीबो मैं आगे आपको सिखाऊंगा भाई कि फीबो लगता कैसे है। ये हमारा सेटिंग अलग है फीबो का। अगर अप ट्रेंड में है तो फर्स्ट क्लिक लो और सेकंड क्लिक हाई पे लगाते हैं फीबो, और फीबो का यूज क्या है मैं क्लास में पढ़ाया हूँ। और डाउन ट्रेंड में है तो फर्स्ट क्लिक हाई और सेकंड क्लिक लो। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडवांस फीबो है। एडवांस फीबो है वो पहले आपको रिट्रेसमेंट पे लगता है, फिर हाई पे लगता है, और फिर आपको रिट्रेसमेंट पे लगता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। और डाउन ट्रेंड में होगा तो जस्ट इसका उल्टा। जस्ट उल्टा मतलब पहले आपको रिट्रेसमेंट, फिर लो, फिर रिट्रेसमेंट। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। देन इसके बाद है ये वाला पैटर्न, अगर हेड एंड शोल्डर कहीं पे बन रहा है तो वहाँ पे हेड एंड शोल्डर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लिक है लेफ्ट शोल्डर पे, देन आपका पुल बैक या नेकलाइन पे, देन उसके बाद आपका हेड। ठीक है, उसके बाद फिर से पुल बैक, अब मतलब इसको नेकलाइन पे हम बोलेंगे, फिर यहाँ से आपको राइट शोल्डर बना के मार्केट नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर को आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, बहुत जगह बनता है। अभी भी आप इसमें निफ्टी में देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इसका यूज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देन इसके बाद आपका ये है बाई पोजीशन के लिए, इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। अगर आप पोजीशन यहाँ पे सपोज मान लीजिए इधर कहीं बाई किए हुए हैं तो आपका एसएल कितना रहेगा और आपका टारगेट कितना रहेगा वो यहाँ पे आपको बताएगा कि जितना एसएल है उसके 4 गुना आपका टारगेट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा टारगेट को कम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना दिखाई दे रहा है। मैं 2 गुना लगाया तो यहाँ पे 2 गुना दिखा रहा है, मतलब जितना एसएल उसके 2 गुना टारगेट। अगर मान लीजिए नीचे एसएल बढ़ाना है तो एसएल बढ़ा दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है, जितना एसएल उतना ही टारगेट। इस तरीके से आप इसको लॉन्ग पोजीशन, जब हम बाई करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन को यूज करेंगे, जब हम सेल करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन को यूज करेंगे। सेल के लिए ये वाला पोजीशन है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज मान लीजिए हम यहीं से सेल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना, यहाँ से इसके जो भी आपका एसएल होगा फॉर एग्जांपल कहीं भी आप लगा दीजिए, और टारगेट जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ तक कर दिया तो देखिए 5 गुना टारगेट हो गया, मतलब जितना एसएल है उसके 5 गुना मेरा टारगेट है। अगर मैं इसको नीचे यहाँ तक कर दिया तो 2 गुना हो गया, 3 गुना, 1 गुना, आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। लॉन्ग पोजिशन का मतलब है कि जब आप बाई करेंगे तो अपना टारगेट लगाएंगे। ठीक है, और जब शॉर्ट पोजिशन जब सेल करेंगे तो आपको शॉर्ट पोजिशन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बच गया, इसके बाद बच गया आपका ये वाला बार्स पैटर्न। बार्स पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ वहां से ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, और यही चीज उठा करके यहाँ पे रख देंगे कि मार्केट यहाँ से अगर बढ़ा तो ऐसे जाएगा। और उसका जो भी कलर है, सपोज मान लीजिए कि अगर हमको इसको कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर में मार्क कर देंगे कि दिखाई देगा कि यहाँ से जाएगा मार्केट तो ऊपर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको दिखाएगा। अगर रेड में आएगा मार्केट नीचे तो रेड कलर कर देंगे। ठीक है, तो इसको बार्स पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज ये बताता है कि यहाँ से अगर मार्केट बढ़ा तो कितना परसेंटेज का
कितना परसेंटेज बढ़ा, ये आपको बताएगा। ठीक है, या डाउन में भी आपको बताएगा कि गिरा तो कितना परसेंटेज गिरा। सपोज मान लीजिए यहीं से यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, ये आपको बताएगा कि कितना परसेंट गिरा। ठीक है, तो ये आपको प्राइस रेंज बेसिकली परसेंटेज कितना बढ़ा और कितना घटा इसके लिए होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये डे और प्राइस रेंज है कि अगर मार्केट यहाँ से गया तो कितने दिन में कितना परसेंटेज बढ़ा, ये आपको दिखाई देगा। देखिए 5 दिन 16 घंटा में 12.5% का ग्रोथ है, ये आपको दिखाई देगा। क्लियर है, तो आपको ये भी चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको फिर मैं हटा देता हूँ और फिर मैं अगला टूल्स आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका है ये ब्रश है, कुछ चीज इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये एरो है, एरो मतलब सपोज मान लीजिए कि यहाँ से मुझे कोई कैंडल को डिनोट करना है कि ये कैंडल कौन सा बना हुआ है, तो यहाँ पे एरो को डिनोट कर सकते हैं। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, रेड कलर या ग्रीन कलर या जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं सेल के साइड से ऊपर से दिखाना है नीचे की तरफ, तो इस तरीके से नीचे डाउन में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर इसको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ये अप है। अप मार्कअप का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर हमने इधर कहीं बाई किया इस कैंडल पे तो मार्कअप का साइन दिखा दूंगा, तो ये बताएगा कि यहाँ से हमारी बाइंग हुई है या यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मार्कडाउन अगर हमको दिखाना है, सपोज मान लीजिए कि हमको यहाँ से दिखाना है कि मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ से नीचे की तरफ दिखा देंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डिमांड एंड सप्लाई के लिए काम आएगा। अभी तो मैं मार्क करके ऐसे ही दिखा रहा हूँ, या कल को ऑर्डर ब्लॉक ये सब पढ़ना हो तो इसके लिए ये सब काम आएगा। ठीक है, ये एरिया जोन ये सब मार्क करने के लिए आपको जो है रेक्टेंगल का यूज करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना भाई। फिर आगे हम लोग चलते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे टूल्स। ये जो टूल्स है, पाथ टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको मार्क करना है, यहाँ से हायर हाई हायर लो, ये आपको बताएगा। सपोज मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये हाई लो हायर हाई करके बनाते हुए जाएगा मार्केट, तो आपको एक एक करके बोलना है और लगाना है। ठीक है, एक एक करके, तब जाके आपका एक क्लियर होगा। ये टूल्स आपको समझ में आ गया वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सर्कल कहीं मार्क करना है, कुछ टॉपिक कुछ निशान लगाना है, यहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा करके यहाँ से मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से सर्कल का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे हेडिंग लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम मैं लिख दे रहा हूँ, BYB ट्रेड। ठीक है, और इसका मैं अगर साइज बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो भी साइज बढ़ाना है मुझे बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब इसको मैं मूव करूंगा तो ये चार्ट के साथ ही मूव करेगा। ठीक है, देखिए उधर चला गया है। और जब ये टेक्स्ट आंसर में यूज करूंगा और यहाँ पे जब मैं कुछ भी टाइप करूंगा, कुछ भी, ठीक है, शेयर मार्केट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये यहीं पे रहेगा, जब इससे मैं ये चार्ट को बढ़ाऊंगा ये बढ़ जाएगा, लेकिन वो वहीं के वहीं रहेगा। इसको मुझे बढ़ाने के लिए, अलग करने के लिए साइड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद आपका है कॉल आउट, सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे कैंडल स्टिक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग, तो हम यहाँ पे कैंडल का, ठीक है, सपोज मान लीजिए इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको नाम मार्क करना हो मार्क कर सकते हैं। और यही सारे टूल्स अगर आपने पढ़ लिया और इसको डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर दीजिए। ये इमेज डाउनलोड हो गया, देखिए आपको मैसेज भी यहाँ पे आ गया, नोटिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है पूरा ट्रेडिंग व्यू का टूल्स मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट डालिए और आप हमसे डायरेक्ट, हमारे बैनर पे नंबर चल रहा होगा, हमारे टीम से संपर्क कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।